कब्रिस्तानों में कब्रें हैं मगर कब्रों में मुर्दे नहीं। स्लैब रखो, मट्टी डालो और कब्र के मालिक बन जाओ, कोई नहीं पूछेगा। महकमा औकाफ की मुबजना मिली भगत से नौरौली शाह कब्रिस्तान की जगह पर कब्जे का इंकशाफ। अहले इलाका अपने प्यारों को दफनाने के लिए दीगर इलाकों का रुख करने लगे। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने हकायक से पर्दा उठा दिया। फैसलाबाद में पानी के बहरान का खदशा, न एंटी करप्शन का नोटिस काम आया, न म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला काउंसिल की मीटिंग्स ने कोई असर किया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कंपनी फैसलाबाद ने खतरे की घंटी बचा दी। 31 जनवरी तक वाजिबात की अदम अदायगी पर 20 फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद करने का ऐलान। वासा फैसलाबाद के 29 गोश्त मुलाजमीन महकमे को 1 करोड़ का चूना लगा गए। 15 माह में 80 लाख रुपए जाली अकाउंट्स में मुंतकिल हुए। फाइनेंस डिपार्टमेंट और कंस्ट्रक्शन 2 के मातहत अफसरान की नाअहली साबित हो गई। इंक्वायरी टीम ने रिपोर्ट एमडी वासा को भिजवा दी। एमडी ने 2 डिप्टी डायरेक्टर्स को काम से रोक दिया। फैसलाबाद में पब्लिक टॉयलेट्स का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। बस अड्डों, वैगन स्टैंड्स और पार्कों में पब्लिक टॉयलेट्स मौजूद, ना ही घंटा घर के 8 बाजारों में। दुकानदार परेशान, गाहक अजियत से दो चार। हुकूमत से टॉयलेट्स बनाने का मुतालिबा। दिल के मरीजों के लिए एलाइड अस्पताल के दरवाजे बंद। फैसलाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल इमराज कल्ब की सहूलत से महरूम। 150 करोड़ का मंसूबा शुरू हुआ, 6 साल बाद भी फंड जारी न हो सके। हमने लाहौर नहीं जाना, फैसलाबाद में भी चिड़िया घर बनाएं। वाइट रोज स्कूल के तलबा ने मुहिम शुरू कर दी। पंजाब हुकूमत से फैसलाबाद में चिड़िया घर बनाने की फरमाइश। फैसलाबाद पार्किंग कंपनी कितना कमाती है, रेवेन्यू सरकारी खजाने में भी जाता है या नहीं, तस्दीक का कोई अमल नहीं। ई टिकटिंग प्रोजेक्ट अधूरा रह गया, कंपनी ने फंड्स की कमी का जवाब पेश कर दिया। नई हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां और अदम तौजीही अहलियाने झंग के गले पड़ गईं। फंड जारी ना हो सके, पेट्रोल पंप मालिकान ने 3 माह से बिल अदा ना करने पर बल्दिया को पेट्रोल की फराहमी रोक दी। डीजल और पेट्रोल ना मिलने से बल्दिया की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर होने लगी। शहरियों का वजीर आला पंजाब से फंड्स के इजरा का मुतालिबा। म्यूनिसिपल कमेटी चिन्होट के अफसरान शहर की सफाई सुथराई में परेशानी से दो चार। म्यूनिसिपल कमेटी में सैनिटरी वर्कर्स की कमी, तब्दीली सरकार भी पूरी न कर सकी। 4 लाख आबादी वाला शहर, सफाई सुथराई के लिए सिर्फ 315 सैनिटरी वर्कर्स। जगह जगह गंदगी के ढेरों से शहरी परेशान। आला हुकाम से जल्द नोटिस लेने का मुतालिबा। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास वसाइल की कमी, शहर के मसाइल में खतरनाक हद तक इजाफा। झंग रोड की यूसी 121 में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। सफाई वालों ने सफाई से मुंह मोड़ लिया। सफाई ना होने की वजह से दुकानदार कचरे को आग लगाने पर मजबूर। मकीनों का इलाके में कंटेनर्स रखवाने और सफाई कराने का मुतालिबा। बड़ी देर की मेहरबान आते आते कश्मीर पुल अंडरपास पर तेजी से काम जारी। यू टर्न ब्रिज पर भी काम शुरू कर दिया गया। 1 अरब 28 करोड़ रुपए के मंसूबे की तकमील आइंदा 15 माह में होगी। पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन बनाना है, जिलाई सतह पर मुहिम कामयाब बनाने के लिए हुकूमत कोशां। चिन्होट में 3 यूनियन काउंसिलों को मॉडल बनाने का फैसला। सफाई सुथराई के साथ शजरकारी भी की जाएगी। झंग का सेम नाला बीमारियां बांटने लगा। गो ग्रीन झंग ने हल ढूंढ लिया, नाले के गिर्द शजरकारी शुरू। डिप्टी कमिश्नर शौकत अली, MPA मुआविया आजम, मसरूर नवाज और एडवोकेट हुसनैन नौल ने पौधे लगाए। और फैसलाबाद की तारीखी इमारत घंटा घर की खूबसूरती को नजर लग गई। रात में रोशनी के लिए लगाई गई 12 LED लाइट्स खराब हो गई, तब्दील ना की जा सकी।
बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद के कब्रिस्तानों में महकमा औकाफ की मिली भगत से बाअसर अफराद को जगह बेचने का इंकशाफ हो चुका है। अहले इलाका अपने प्यारों को दफनाने के लिए दीगर इलाकों का रुख करने लगे। आपने आज तक ये तो सुना होगा कि बाअसर अफराद अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए किसी घर या जमीन की जगह पर कब्जा जमा ले, लेकिन क्या कभी ये भी सुना है कि अपने ही प्यारे की मैयत को दफनाने के लिए कब्रिस्तान की जगह पर कब्जा जमा लिया जाए? सुना तो क्या, आपने तो कभी देखा भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा हुआ है फैसलाबाद के नूर शाह वली कब्रिस्तान में। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये कब्रें हैं? नहीं, ये जगह अंदर से बिल्कुल खाली है। स्पेशल ब्रांच की जो रिपोर्ट जारी हुई है उसने सारे हकायक अयां कर दिए हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक अहले इलाका जो बाअसर अफराद हैं, महकमा औकाफ की मिली भगत से ये जगह पहले ही खरीद लेते हैं और यहाँ के जो बासी हैं, अहले इलाका है, उन्हें अपने प्यारों की मैयत दफनाने के लिए मजबूरन बाकी इलाकों का रुख करना पड़ता है। लेकिन इस पर महकमा औकाफ का क्या कहना है, आइए ये भी उन्हीं से ही जानते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक जो ग्रेव्स है जिनकी, उनकी कब्र, इनकी एक मखसूस फीस ली जाती है। मैं वो एलेबोरेट कर देता हूँ। वो क्या है, 500 रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो कच्ची ग्रेव है उसके लिए है, और 1000 जो पक्की कब्र बनाते हैं उनकी है, और 3000 जो है जिनको ये लोग कह रहे हैं कि ये एडवांस में मंजूरी दे देते हैं, वो 3000 रुपीज़ है, वो भी सेक्रेटरी औकाफ की परमिशन से ही होती है। जी बिल्कुल, स्पेशल ब्रांच की ये रिपोर्ट आरपीओ फैसलाबाद गुलाम महमूद डोगर के भी इल्म में है और उनका ये कहना है कि सारी बात, ये सारा मामला वो भी ज़िला इंतजामिया के इल्म में ला चुके हैं, लेकिन अभी तक अवाम की जानिब से उनको एक भी शिकायत मसूल नहीं हुई। जब कोई ऐसी शिकायत मसूल होगी तभी उस पर कार्रवाई मुमकिन हो सकेगी। इस पर मजीद उनका क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। हमारे पास अभी तक कोई पब्लिक की कंप्लेंट इस तरह से नहीं आई कि जिसमें हम उसको प्रोब कर सकें या उस तरह से देखें। रिपोर्ट्स हैं कि ऐसा होता है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में भी है और ये औकाफ डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली जो है ना इसको हैंडल करते हैं। कब्रिस्तानों में जगह को इस तरह से बेचे जाना, ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इस पर आला हुकाम और इंतजामिया को नोटिस लेना ही होगा ताकि किसी भी तरह के इंतशार से बचा जा सके। कैमरामैन सिलवानस के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स कंपनी फैसलाबाद ने 31 जनवरी तक रकम की अदायगी पर प्लांट्स बंद करने की धमकी दे डाली। 20 प्लांट बंद होने से शहरी साफ पानी से महरूम हो जाएंगे। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स कंपनी की जानिब से 31 जनवरी तक रकम ना अदा करने पर शहर के 20 प्लांट्स बंद करने का फैसला कर लिया गया। राजा चौक, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, फिरदौस कॉलोनी, डिजकोट, निसार कॉलोनी, रशीद नगर, समनाबाद, समुंदरी और डिजकोट रोड में लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद हो जाएंगे। इलाका मकीनों का कहना था कि वो हुकूमती नाअहली के बाइस पानी की सहूलत से महरूम हो जाएंगे। तो अगर ये प्लांट हमारे बंद करते हैं या उनको फंडिंग नहीं करते तो ये सरासर इस हुकूमत की ज़्यादती होगी, जिसके ऊपर हम सब दोस्त शदीद एहतजाज करते हैं। फैसलाबाद में जो इंडस्ट्री है उसका सारा पानी ज़मीन में जो दाखिल होता है वो लोगों को पानी पीने के लिए मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई की गवर्नमेंट ना तो पहले कोई डिलीवर कर सकी है और अब जो इनका ये फैसला है हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी जो वो बेसिक नेसेसिटी में आता है और इसको बंद करना वो ना सिर्फ अवाम फैसलाबाद की अवाम के साथ ज़्यादती है बल्कि ये तो एक जुल्म के बराबर है। तो सीफ इंटरप्राइजेज के अहदेदार का कहना है कि तयशुदा मुआहदे के तहत लोकल गवर्नमेंट की जानिब से रकम अदा ना की जा सकी। जिला इंतजामिया की मीटिंग भी कुछ न कर सकी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट असद अब्बास का कहना था कि मुतअद्दिद बार रकम देने की यकीन दहानियां कराई गई मगर इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। पहले मरहले में 20 प्लांट्स बंद किए जाएंगे। उनका कहना था कि एक प्लांट से औसतन 10,000 शहरियों को पानी की सहूलत मुयसर आती है। ये हमने एक पहले भी नोटिस दे चुके हैं गवर्नमेंट को, जिसमें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, डीजी लोकल गवर्नमेंट, जिला इंतजामिया सारे ही उसमें शामिल हैं, डीसी को भी, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ डनम किया था कि आप नए प्लांट लगाएंगे तो हम उसकी आपको पेमेंट करेंगे। लोकल गवर्नमेंट हुकाम के मुताबिक फंड्स की कमी अदायगियों के आड़े आ रही है। अगर हुकूमत बर वक्त फंड्स मुहैया करे तो प्लांट्स बंद होने से रोके जा सकते हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। खबर यह भी है कि वासा फैसलाबाद के 29 गोश्त मुलाजमीन महकमे को 1 करोड़ का चूना लगा गए। 15 माह में 80 लाख रुपए जाली अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए।
کام کوئی نہ کیا، تنخواہ اکاؤنٹس میں جاتی رہی۔ واسا کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق 29 گوشت ملازمین نے گزشتہ 15 ماہ میں واسا کو 80 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا۔ ہم چاہتے ہیں کہ پوری طرح چیز جو ہے نا بالکل سامنے آ جائے تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہ ہو، تو اس لیے ہم 30 دن میں جو بھی اس میں بندے کو جس کا قصور ہوگا تو اس کو ہم اس کے مطابق میرٹ پہ بالکل سزا دیں گے۔ 2.5 سال سے گوشت ملازمین کی کنسٹرکشن 2 میں سیلری سلپ بنتی رہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر فنانس کی جانب سے گوشت ملازمین کی تنخواہیں جاری ہوتی رہیں۔ ایم ڈی واسا کا کہنا ہے کہ ذمہ داران کا تعین کیا جا رہا ہے، محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ پروب رپورٹ تھی، وہ اپنے ہمارے ڈائریکٹر ریونیو اور ڈپٹی ڈائریکٹر ریونیو نے ان کی کمیٹی تھی، انہوں نے مکمل کر لی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر فنانس جاوید غنی اور ڈپٹی ڈائریکٹر کنسٹرکشن محمد مقبول کو کام سے روک کر مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ کیمرامین میاں تنویر کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔